आसिम और हिमांशी के ब्रेकअप की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के ब्रेकअप के बाद किसी का भी किसी तरीके से कोई बयान सामने नहीं आया। कुछ स्पेकुलेशंस थी और जिसमें सोर्स के हवाले से ये कहा गया था कि इन दोनों का ब्रेकअप जो है वो रिलीजन के आधार पर हुआ और बहुत ही अगली ब्रेकअप था। और ये सारी चीज़ों के बाद कल भी एक खबर आई जिसमें ये कहा गया कि हिमांशी अपने और आसिम के ब्रेकअप को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ तक कि वो इस पूरे मैटर पे बात करना काफ़ी अवॉइड करती है। वो इन सारी चीज़ों पे रिएक्ट भी नहीं करती। और अब यहाँ पर ये भी कहा गया कि हिमांशी को काफ़ी समय लग रहा है इन सारी चीज़ों से मूव ऑन होने के लिए, क्योंकि बिग बॉस 13 के बाद मुझे लगता है लगभग 3-3.5 साल तक वो दोनों साथ थे। तो अब कल मीडिया में ये सारी खबरें आई जिसके बाद हिमांशी ने एक क्रिप्टिक पोस्ट जो है शेयर किया और उनका इशारा शायद इसी और था कि जितनी भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक र्यूमर है। वो जो है लिखती हैं, माई बिगेस्ट फ्लेक्स इज दैट नोबडी एवर नोज व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इन माई लाइफ। मैं कहाँ हूँ, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, जब तक मैं किसी को बताती नहीं किसी को पता ही नहीं चलता। और शायद इसीलिए कोई भी किसी भी तरीके का एजम्पशन जो है वो मेरे बारे में लगा देता है। प्राइवेसी मेरी लग्जरी है और प्राइवेसी मेरा पीस है और बेटर डू नॉट ट्राई टू बी माई क्लोज सोर्स। तो ये बातें जो हैं कही गई हैं, ये एक पोस्ट जो है हिमांशी ने शेयर किया है। तो एक बात तो तय है कि भले ही ये रिपोर्ट्स आई हों कि आसिम रियाज के साथ जो उसका ब्रेकअप हुआ उसके बाद जो उसकी हालत है वो मूव ऑन नहीं हो पा रही और काफ़ी अगली ब्रेकअप था, इन सारी चीज़ों के खबरें आने के बाद अब आसिम कह रही हूँ हिमांशी ने ये जो पोस्ट शेयर किया है वो ये बताता है कि वो साफ साफ ये कह रही हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और उन्होंने यही कहा है कि मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हूँ और मैं किसी को कुछ बताती नहीं, प्राइवेसी मेरी लग्जरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई कुछ भी एज्यूम करे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर करें।